शिजा, चंदा ऐसे रोने का क्या फायदा है? कुछ बदलेगा तो नहीं ना इससे। इधर आओ। अम्मी, शिजा, बस करते हैं आप दोनों। फिलहाल आप दोनों के ये आंसू डिजर्व नहीं करता। मैं उसे कल ही डिवोर्स पेपर्स भिजवाता हूँ। नहीं भाई, नहीं चाहती कि रिश्ता मेरी तरफ से टूटे। रिश्ता तो वो कब का तोड़ ही चुका है, तो फिर क्यों तुम उसके नाम के साथ बांध के रहना चाहती हो? आगे बढ़ो। अगर उन्होंने खुद ही डिवोर्स पेपर भेज दिए तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि रिश्ता मेरी तरफ से टूटे। लड़की कैसी लगी? बस ठीक थी। इतनी खूबसूरत प्यारी सी लड़की को देखकर कह रहे हो बस ठीक थी? ज्यादती करे बेटा तो। माम, उसके डैड का कोई खास बिजनेस नहीं है। मुझे उससे शादी करने से कोई फायदा नहीं होगा। मुझे लगता है आपको फिलहाल इस लड़की देखने दिखाने वाले सिलसिले को होल्ड पे रख लेना चाहिए। ओ, क्यों होल्ड पे रख? माम, अभी बाबू भाई से सिर्फ बात हुई, डील फाइनलाइज नहीं हुई है। ठीक है, मिल तो रहे हो, डील भी हो जाएगी। हो सकता है, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो ये सब मुझे महज आजमाने के लिए कर रहा हूँ और बाद में जाकर मुकर जाए। नहीं, आई डोंट थिंक सो, ऐसा नहीं करेगा। कर सकता है, और उस वक्त हमारे पास उसे प्रेशर करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। हमारी सारी डीलिंग्स मुंह ज़बानी हुई है, तो मुझे लगता है कि जब तक कुछ लॉक ना हो, आप मेरे लिए लड़कियां देखना छोड़ दें। ये मॉम, प्लीज। आगे देखकर गाड़ी चलाओ प्लीज। हाँ ठीक है, लेकिन तुम बात करो अपनी सोच से। कोई परमिशन जरूरी है, उसके बगैर तो कोई हल नहीं। I'll call you back. Hello, how are you? Good. How was your evening? Good. You had fun? हनी, काफी देर हो गई है ना, सुबह स्कूल भी जाना है आपको। चलें, बेड टाइम। Good night, uncle. Good night, Baba. गुड नाइट। Come on, let's get changed. मैं चाहूँ तो कोर्ट से कस्टडी ले सकता हूँ इसकी। कोर्ट कभी भी तुम्हारे हक में फैसला नहीं देगी। इतना कानून तो मैं भी जानता हूँ, इस उम्र के बच्चों को माँ से अलग नहीं किया जाता। अगर माँ दूसरी शादी कर ले तो सौतेले बाप की मौजूदगी में अदालत फैसला सगे बाप के हक में देती है। मिल चुका हूं मैं वकील से, सारी डिटेल्स दी उसे मैंने। 2 पेशियों की मारे एक केस, उसके बाद मेरी बेटी मेरे पास होगी। लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, और उसकी वजह तुम या परी नहीं हो, मेरी बेटी है। मैं उसे मेंटली डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। हाँ, लेकिन अगर तुम इसी तरह मेरे और मेरी बेटी के बीच में आते रहे तो मजबूरन मुझे उसकी कस्टडी के लिए केस फाइल करना पड़ेगा। You don't want that. क्या कह रहा था वो आपसे? कुछ नहीं,
मैं पूछ रही हूँ कि क्या कह रहा था वो, बताएं मुझे। जान सिर्फ रूह निकलने पर ही नहीं जाती, आज एहसास हुआ। हमजा ने जब हरीम को छीनने की बात की तो ऐसा लगा जैसे मेरी सांस यहां अटक गई है। तुम्हें पता है, बहुत ही कम वक्त में तुम और हरीम मेरे दिल के बहुत करीब आ गए हो। मेरी सांसें रुक जाती हैं दूरी का सोचते ही। तुम्हें पता है परी साहब, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में किसी से कुछ नहीं मांगा, यहां तक कि जब डैड मेरी मॉम को छोड़ के जा रहे थे और मेरी मॉम ने कहा कि डैड से उनका साथ मांगो, मैंने वो तक ना मांगा उनसे। पर आज मैं तुमसे तुम्हारा साथ मांग रहा हूं पूरी जिंदगी के लिए। बोलो, दोगी ना तुम अपना साथ? हमेशा। I promise. चले। हमजा, ये जो तुम्हारा प्यार अचानक से हरीम के लिए जाग रहा है ना, मुझे सब समझ में आ रहा है। अपना ये ड्रामा बंद करो। मेरा प्यार तुम्हें ड्रामा लग रहा है? तुमने तो मेरी बेटी को अपना नाम देने से भी मना कर दिया था ना, तो फिर कहां के तुम बाप? हाँ, और कौन सा प्यार तुम्हारा? कौन सा प्यार? तुम क्या जानो प्यार क्या होता है? तुमने तो वक्त बदलते ही अपना प्यार भी बदल लिया। तुम्हें क्या पता अपने प्यार को किसी दूसरे की बाहों में देखो तो दिल पर क्या बीतती है। दिन रात अजियत में गुजरता हूं ये सोच करके तुम बाबर के साथ। चुप रहो, मुझे तुम्हारी ये बकवास नहीं सुननी हमजा। चुप ही तो हूं परी, कुछ नहीं बोल रहा। तुमने तो अपना नाता मुझसे तोड़ लिया, लेकिन मेरी बेटी से मेरा रिश्ता रहती सांसों तक कोई नहीं तोड़ सकता।
Come in. गुड मॉर्निंग। Good morning. क्या हुआ? एक सेकंड। जी, आप नवीन के रूम में बिठा दो। थैंक यू। बिलाल आया हुआ है, उसका कॉन्ट्रैक्ट रेडी है, सिर्फ साइन करवाना है। क्या? नवीन, बात तो बीच में ही रह गई, क्या परेशानी? बात इतनी सरसरी सी नहीं है, डिटेल में बात करते हैं। बाबर भाई ने मुझसे मिलने से मना किया है। बिजी हैं वो, लेकिन आप क्यों पूछ रहे हैं? आपका तो काम हो गया। नहीं, बस यूं। और कहीं साइन तो नहीं करना? नो सर, थैंक दैट्स। थैंक यू फॉर टाइम। कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके उसको फाइनल कर लें। अच्छा सिद्दीकी साहब, मुझे एक बात बताएं। जी। ये साहब कौन थे? नवीन मैम के हस्बैंड हैं। एक्सक्यूज मी। चले सर। हाँ प्लीज। श्योर। ये यहाँ क्या कर रहा था? शिजा को छोड़ने के बदले भाई से बिजनेस कर रहा है, वही डील साइन करने आया था। डील यकीनन तुम्हारे भाई ने ही दी होगी ये डील। शिजा तो बहुत डिस्टर्ब होगी। आपका भाभी से रिश्ता टूट चुका है, फिर भी आपको शिजा की इतनी फिक्र है? मेरा परी से रिश्ता टूटा है, शिजा से नहीं। बहन माना है उसे मैंने, और बहनों से रिश्ते नहीं टूटते। यार तुम बाबर से कह देना उसे घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, हम खुद शिफ्ट हो जाएंगे। अलबत्ता जाने से पहले मुझे उससे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? सरसरी बात नहीं है जो यहाँ खड़े खड़े की जाए। घर आओगे तो तफसील से बात होगी। वैसे तुमने शिजा का केस ठीक से हैंडल नहीं किया। अगर किया होता तो इस वक्त वो अपने घर में होती। मॉम, मॉम,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। क्या बात, आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हो। मॉम बात ही कुछ ऐसी है, आपको बताऊंगा तो आप भी एंजॉय करेंगी। मैं आज नवीन के हस्बैंड से मिला। ओ बाबर की जो बहन है नवीन, उसका हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि हमजा है, परी का एक्स हस्बैंड। ओह माय गॉड, व्हाट अ कोइंसिडेंस। क्या बाबर और नवीन को ये बात पता है? पता नहीं, पता हो भी सकती है और नहीं भी। नहीं तो फिर हकीकत का पता कराओ। अगर बाबर को ये बात नहीं पता है तो परीसा ने बहुत गलत किया उसको लाइल्म रखकर। और हम तो बाबर के खैर ख्वाह में से है ना, हम उसे धोखा नहीं दे सकते भाई। अब आएगा मजा, जब उसका एतबार टूटेगा तो सब बर्बाद हो जाएगा। बहुत सपोर्ट है ना शिजा को बाबर की, जब वो छिनेगी तो उसकी भी अकल ठिकाने आ जाएगी। फिर देखिएगा कैसे उल्टे पैर घर लौटकर वापस आती हो। इंटरेस्टिंग। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा, खुश रहो। बैठो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो? वैसा ही जैसे कुछ साल पहले तक था। वक्त ना मुझे बदल पाया, ना मेरे दिल को और ना इस दिल से जुड़े रिश्तों को। इसीलिए शिजा की तकलीफ का सुनकर चला है। क्या कर सकते हैं बेटा, जो होना था वो तो हो गया। गलती आपकी है मम्मी जी। शिजा आपकी बेटी है, इसके लिए कोई भी फैसला लेने का हक आपने बाबर को कैसे दे दिया? नहीं करना चाहिए था। खैर, आप कहें तो मैं बिलाल से बात करूं? नहीं हमजा भाई, अब बात करेंगे तो हम कमजोर लगेंगे। लेकिन बात करने में हर्ज क्या है बेटा? हर्ज है अम्मी, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होगी और यकीनन आप लोग बिलाल के सामने मुझे लेट डाउन नहीं करेंगे।
नवीन, मुझे तुम्हारी नजरें चुभती हुई महसूस हो रही हैं। आपका शिकवा जायज है, लेकिन क्या करूं? जब जब आपको देखती हूं बोलो, चुप क्यों हो गई हो? जो कुछ भी कहना चाहते हो एक बार कह दो खुलकर। अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लो। आप सह नहीं पाएंगी। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ सहा है। I'm pretty sure ये भी बर्दाश्त कर लूंगी। Shoot. किसी को आप जी जान से ज्यादा चाहते हो और वो किसी और को देखे, महसूस तो होगा ना। मैंने देखा था उन्हें आपको देखते हुए। मैंने भाई की नजरों में देखी है आपके लिए मोहब्बत। मेरा भाई आप पे जान छिड़कता है। मेरा शौहर आपसे प्यार करता है। Stop it, नवीन, please. आपसे सुनना बर्दाश्त नहीं हो रहा तो आप सोचें, मैं अपने शौहर की आपके लिए दीवानगी पल पल सहती हूँ। ऐसी क्या कमी है मुझ में? हमजा क्यों नहीं देखते मुझे प्यार से? ऐसा क्या है आप में? अजीब ही उलझन में ला खड़ा किया है जिंदगी ने। सब अपनी अपनी जगह उलझे हुए हैं। तुम्हारी क्या उलझन है? नवीन, इसका रवैया मेरे साथ पूरी तरीके से बदल गया है। तुम अपने आप को उसकी सिचुएशन में डालो तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि उसका रवैया और वो जस्टिफाइड है। थोड़ा वक्त दो उसे, समझ जाएगी वो और समझ भी जाएगी। लेकिन हमजा, उसका वजूद मुझे उलझन में डाल रहा है। न जाने उसने मुझसे क्या बात करनी है। आज वो ऑफिस भी आया था। घर भी गया था वो शिजा से बात करने। किस रिश्ते से? आखिर वो इतना इंटरफेयर क्यों कर रहा है?
मुझे उससे बात करनी होगी। पूरी बारात लेकर आया बात करने के लिए। मुझे बेजा मुदाखलत नहीं पसंद, ना अपनी जिंदगी में ना अपनों की जिंदगी में। देखो बाबर, तुम मुझे रोक नहीं सकते। मुझे जब जो ठीक लगेगा मैं वो करूंगा, इसलिए बेहतर है हम इस मौजू पर बात ना करें। और तुम्हारी मनमानी हर बार नहीं चल सकती हमजा। हाँ वहाँ बहस करके वक्त जाया कर रहे हो। खैर मुद्दे पर आते हैं। मैं अपनी बेटी से दस्तबरदार नहीं हो सकता। यहां से जाने के बाद मेरा जब जी चाहेगा मैं उसे मिलने आऊंगा। हक है मेरा, जिसे ना तुम छीन सकते हो ना परी। हमजा। बाबर, मुझे नहीं लगता कि जहांगीर अंकल मानेंगे। आपी, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है, इतनी परेशान लग रही हैं। हाँ, चेहरा तो देखें। शिजा भी बता रही थी कि आपने उससे भी सही से बात नहीं की। बाबर बहुत उलझे हुए हैं ना, उन्हें हमजा कहानी की लाइफ में से इंटरवीन करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप ही, हरीम आखिर हमजा भाई की बेटी है, कंसर्न होना तो बनता है। आप बाबर भाई को समझाएं ना, क्योंकि हमजा भाई जिस फेज में चल रहे हैं उन्हें तो कुछ समझ में नहीं आने वाला। हमजा भाई की वजह से आप दोनों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं। प्लीज ऐसे ना करें। करना थोड़ी चाहते हैं। अब जाहिर है एक सिचुएशन घर में चल रही है तो आंखें तो नहीं ना बंद कर सकता बंदा, सोचना तो पड़ता ही है। आप भी फिक्र ना करें। चाय पियो। ले आओ, अंदर ले जाके रख दो। वहां देख के दरवाजों पे मत मारो, ध्यान से काम करो। क्या बात है? कुछ नहीं लग रही थी। आप क्यों जिद कर रहे हैं? भाई आपके हरीम से मिलने पे खुश नहीं है। नवीन, मैं पहले ही कह चुका हूं मुझे इस मौजू पर बात नहीं करनी। क्यों नहीं करना? हर बार मैं ही आपकी बात क्यों मानूं? तुम्हारे पास बात ना मानने का ऑप्शन है? मैं मानती हूँ मोहब्बत सिर्फ मैंने की है आपसे, लेकिन उसका मतलब ये तो नहीं है कि सिर्फ हमेशा मैं ही कॉम्प्रोमाइज करूं। ये ठीक नहीं है हमजा। हर इंसान का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसी हिसाब से वो डिसाइड करता है क्या सही है क्या गलत है। मुझे ये ठीक लगता है। अगर मेरा फैसला तुम दोनों को गलत लग रहा है तो वो तुम्हारा तुम्हारे भाई का मसला है, मेरा नहीं।
ध्यान से काम नहीं कर सकते तुम लोग? समझ में नहीं आती एक बार बात? दफा यहां से, तुम लोगों से काम ही नहीं कराना मुझे। और मजदूर ले आऊंगा मैं, जाओ यहां से, जाओ। प्लीज अस्सलाम वालेकुम। मैंने तुमसे कहा भी था कि तुम सिद्दीकी से राब्ता रखना। तुम फिर भी बार बार मेरे ऑफिस आ जाते हो। इस बार बात थोड़ी पर्सनल थी, इसलिए मैंने सोचा कि खुद आपसे आके मिल लूं। मैंने हमजा को इस ऑफिस में देखा है। शायद आप जानते नहीं हैं कि मैं जानता हूं, हमजा परीसा का एक्स हस्बैंड है। ठीक है, वैसे भी मैं आपको ये बताने नहीं आया था। मैं आपको ये बताने आया हूं कि हमजा और परीसा के बीच अब भी ताल्लुकात हैं। मैं परीसा के बारे में कोई भी गलत बात नहीं सुनूंगा। आप सुनने को तैयार हो या ना हो, लेकिन वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। तुम यहां से खुद जाओगे या फिर मैं अपने गार्ड से कहूं कि तुम्हें यहां से धक्के मार के निकालें? ठीक है, मैं चले जाता हूं, लेकिन आप याद रखिएगा, ये दोनों मिलकर आपको बेवकूफ बना रहे हैं। आउट। देख लीजिएगा बाबर, परीसा आपको छोड़कर हमजा के साथ एक बार फिर शादी करेगी। आउट। आइंदा मेरे ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। खुशी का ताल्लुक कहीं परीसा की बर्बादी से तो नहीं है? ऐसा ही है मॉम। मैं बाबर को परीसा और हमजा के बारे में सिर्फ बता कर नहीं, बल्कि उसके दिल में शक का बीज भी बो के आया हूं। ये हुई ना बात। अब पता चलेगा परीसा को, जब उसके सर से छत और घर से कैसे बेदखल करेगा बाबर उसे। ऐसा ही होगा मॉम। हो सकता है कि फौरी तौर पर ना हो, लेकिन नतीजा वही होगा जो हम चाहते हैं। हाँ, शिजा को इस बात का इल्म है? नहीं, लेकिन परीसा ज्यादा देर अपनी सिचुएशन से छुपा नहीं पाएगी। बहुत सुकून की जिंदगी गुजार ली इन लोगों ने। अब वक्त आ गया है फिर से इनको परेशानी में घेरने का। गुड, वेरी गुड। मैं हरीम से मिलने आया। वो सो रही है इस वक्त। वो इस वक्त नहीं सोती। अगर तुम्हें यकीन नहीं आया तो उसके कमरे में देख सकते हो तुम।
मैं झूठ नहीं बोलती, ना मुझे पहले कभी जरूरत पड़ी है और ना अब है। हाँ, ये सच है कि तुम झूठ नहीं बोलती थी, लेकिन अब बोलने लगी। क्योंकि ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी, कि तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो। वो हरीम से मिलने आया था। मैंने वजाहत कब मांगी? भाई क्या हुआ, परेशान लग रहे हैं? कल बिलाल आया था। तो बहुत अजीब सी बात कर रहा था। क्या कह रहा था? यही कि हमजा और परीसा के दरमियान अब भी कुछ। जी, मैंने भी एक दो बार बात करते देखा है उन दोनों को। आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं जानती हूँ आप डिस्टर्ब हो जाते हैं। कल हमजा घर आया था, उसने बताया था? बताया था, लेकिन ये नहीं बताया था कि आपके घर जा रहे हैं। मीटिंग का कह के गए थे। हेलो, क्या हुआ? ऐसे क्या देखे जा रही हो? जो कहना है कह दो। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा? क्या? मीटिंग का कह के भाभी से मिलने चले गए। मैं हरीम से मिलने गया था। जाहिर है
तो यही कहेंगे। अच्छा ऐसा ही है, फिर क्या करें? हमजा, मैं आपकी मोहब्बत के बगैर रह सकती हूँ, लेकिन बेवफाई मुझे मंजूर नहीं है। वफाएं मोहब्बत में निभाई जाती हैं नूरी। मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, ये बात जानती हो तुम। नवीन, ये शादी मेरे लिए सिर्फ एक कमिटमेंट है, मैं इस कमिटमेंट को निभाऊंगा। हाँ, अगर तुम्हें हमारा रिश्ता बोझ लगने लगे तो मुझे बता देना, क्योंकि मैं जानता हूँ एक तरफा मोहब्बत का बोझ ज्यादा अरसा नहीं उठा पाओगे, तो थक जाओगे। सर, सर, प्लीज सर। अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ, थक गए? मेरे सामने रहा करो। सामने तो हूँ। क्या हुआ है? परेशान है किसी बात पे? नहीं, बस काम की टेंशन है थोड़ी सी। अच्छा सुनिए, वो मैंने आपको बताया था ना पेरेंट टीचर मीटिंग के बारे में, कल है। यार उसके बारे में तो मैं बिल्कुल ही भूल गया। कितने बजे? सुबह 10 बजे। 9 बजे मेरी एक और मीटिंग है। हरीम बहुत एक्साइटेड थी मीटिंग को लेकर। अच्छा हो जाएगा अगर आप आ जाएं तो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ मैं टाइम पे पहुंच जाऊँ। ओके, आप चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। नहीं, मुझे कुछ खास भूख नहीं है, रहने दो। क्यों? बस ऐसे ही है। हेलो। नहीं नहीं भाई,
आपका मीटिंग में होना बहुत ज़रूरी है। मैं अकेले नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स। अरे आप परेशान नहीं हो, आई प्रॉमिस 10 o'clock से पहले ख़त्म हो जाएगी। आप हरीम के स्कूल आराम से पहुंच जाएंगे। ओके ओके बाय। हनी इतने मेसी हो गए आपके बाल, हाथ लगाया था, खोले थे। डोंट टच देम नाउ, ओके? यू लुक अनटाइडी। मम्मा बाबा कब आएंगे? आ तो जाना चाहिए हनी। इधर आओ, लेट मी टेक दिस ऑफ। दिखाओ। जिसका इंतजार कर रही हो वो नहीं आएगा। और तुम किस खुशी में आए हो यहाँ पर? अपनी बेटी की खुशी पूरी करना फर्ज है मेरा। तुम्हारे शौहर की तरह इग्नोर नहीं कर सका इसलिए चला आया। मम्मा अंकल क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे। लेट्स गो बेटा। कहाँ जा रही हो? मीटिंग पर नहीं चलना? बाबा आ गए। काश कि तब तुम्हारा एतबार किया होता मैंने। कुछ तो बोले बाबू। उसे पेरेंट टीचर मीटिंग का किसने बताया? मुझे नहीं पता। आपको मुझ पर यकीन है ना बाबर? बाबर प्लीज कुछ बोले। आपकी खामोशी मुझे चुभ रही है। और मुझे हमसा का वजूद चुप रहा है। हरीम के बहाने तुम तक बढ़ते कदम मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा ही है, वरना उसकी हिम्मत ना होती तुम्हारा हाथ पकड़ने की। आखिर किस रिश्ते से वो हक जताती हुई नजरों से तुम्हें देख रहा था? और तुम हमेशा उसके सामने चुप हो जाओगी। उसको उसकी हदें याद दिलाओ।
मम्मा को क्यों डांट रहे हैं? शोना डांट तो नहीं रहे, बात कर रहे थे। आप उठ क्यों गए हो? सो जाओ ना, मामा विल वेक यू आप जब घर आएगा, ओके? तुम गई तो नहीं थी बेटे के साथ रिश्ते की बात करने? जाने की जरूरत भी नहीं है। मेरी ये मीटिंग नहीं होती तो मैं पहले ही बात कर लेता। आप जाएंगे रिश्ते की बात करने? दिमाग सही है तुम्हारा? मैं जाऊंगा रिश्ते की बात करने? मेरी अक्ल पे तुम्हारे बेटे की तरह पर्दे नहीं पड़े हुए। मैं ये रिश्ता होने ही नहीं दूंगा। आप ऐसे नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकते? कौन रोकेगा मुझे? तुम रोकोगी? मलिक साहब, असफन प्यार करता है उस लड़की से। अरे ये प्यार वार कुछ नहीं होता, चौंचले होते हैं। भूल जाएगा लड़की को भी और उसके प्यार को भी। क्या मुंह लटका के बैठ गई हो आप? चाय पियो। तुम मुझे ये बताओ कि तुम स्कूल छोड़ क्यों नहीं देती? तुम्हें पता तो है टीचिंग मेरा पैशन है और पैशन के बगैर जिया नहीं जाता। लेकिन थकती भी तो तुम खुद ही हो ना। लो पानी पियो। इस थकन का अलग ही मजा है। हेलो, मलक जहांगीर बात कर रहा हूँ। जी बोले। क्यों फोन किया आपने? अपनी बेटी को अजियत देने वाले इंसान से मैं बात नहीं करना चाहती। बात तो मैं भी आपसे नहीं करना चाह रहा था, मगर आपकी बेटी की वजह से मुझे बात करनी पड़ रही है। ये जो आपकी बेटी मेरे बेटे पे डोरे डाल रही है ना। जबान संभाल के बात करें मिस्टर जहांगीर। नहीं, ये अंदाज, ये लहजा मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। और बता दीजिएगा अपनी बेटी को कि मलक जहांगीर मखबल में डांट का पैबंद नहीं लगने देगा। और वो अपने दिल से मेरे बेटे के साथ शादी करने का ख्याल निकाल दे, वरना और भी बहुत से तरीके आते हैं मुझे ये रोकने के। समझी? कौन था? जहांगीर। और तकरीबन हाँ आधे घंटे में एचआर वालों के साथ मीटिंग है। प्रेजेंटेशन तैयार है, कोई पॉइंटर्स हैं तो बता दें। सर असफंद आज खुद मैनेज कर लेना यार, मुझे डिस्टर्ब ना करना। बाबे भाई से बात हुई? नहीं, गुस्से में लग रहे हैं यार। मम्मी का भी गुस्से से बुरा हाल है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा उन्हें किस तरह हैंडल करूं। इस सब के बाद तो वो कभी नहीं मानेंगी। परीसा से बात करके देखो। करती हूँ। पानी पिए। हमजा स्कूल पहुंचा हुआ था,
उन्हें कैसे पता चला? यही बात मुझे उलझा रही है और मेरी बर्दाश्त की हिम्मत खत्म हो रही है। उसे समझा लो वरना। क्या मतलब? क्या करेंगे आप? पुलिस में कंप्लेंट करवाऊंगा, मेरी बीवी और बच्चे को हरास करने के जुर्म में और बेजा मुदाखलत करने पर। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाई। मेरा सब्र अगर जवाब दे गया तो मैं ऐसा ही करूंगा। कोई भी स्टेप लेने से पहले आप भाभी को समझाना। समझाने की जरूरत परीसा को नहीं, हमजा को है, क्योंकि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहा है। मर्द अपनी लिमिट तभी क्रॉस करता है जब औरत उसे बढ़ावा दे। ना तो परीसा बढ़ावा देने वालों में से है और ना ही अपनी हदें भूलने वालों में से। भरोसा करना अच्छी बात है भाई, लेकिन अंधा एतमाद दुख के सिवा और कुछ नहीं देता। जहांगीर ने जो कहा वो सच है? आंटी मेरी बात सुने, वो बीच में मत बोलो, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, क्या कर रही हो साजिदा? और क्या करूं मैं? भूल गई ये उस शख्स की वजह से मुझे कितनी ज़हनी अजियत सहनी पड़ी, और ये उसके बेटे से दिल लगा बैठी है। बिल्कुल बदल गया अम्मी। सोने का भी बन जाए ना तो मैं तुम्हारी शादी उस शख्स के बेटे के साथ नहीं करूंगी। याद रखना ये चीज, ठीक है? और शादी की तैयारियां करो। मैंने नादिया को बुलाया हुआ, वो तुम्हें अपने बेटे के लिए पसंद कर चुकी है। आंटी मेरी बात सुने, आप गुस्से में इस वक्त, मैं समझ सकती हूँ, पर प्लीज जिस बात में आके को गलत फैसला ना कर लिएगा, उसकी जिंदगी का सवाल है ये। मैं कोई गलत फैसला नहीं कर रही हूँ, और तुम्हें समझाना है ना, मुझे नहीं, इसको समझाओ। ओहो हिना, प्लीज डोंट क्राई यार। मेरी बात सुनो, उन्हें अभी पता चला है, शॉक्ड है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट शील कम अराउंड। जरा मनाते हैं ना उन्हें। मैं कहाँ तक पहुंची बाबर और परीसा की शक की कहानी? अभी तक तो कहीं से धुआं उठता हुआ नजर नहीं आया, और ना ही कोई सुनगुन मिली। धुआं उठेगा माँ, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। और जहां तक बात रही सुनगुन की, तो हमजा और नवीन अलग अपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। तुम्हें कैसे पता चला? किसने बताया तुम्हें? मैं ऑफिस गया था तो पार्किंग लॉट पर इन दोनों पर नजर पड़ी। दोनों अलग अलग गाड़ियों में बैठे थे। मैंने नवीन को फॉलो किया तो सच खुद ब खुद सामने आ गया। इसका मतलब है कि दो घरों में दरार तो पड़ गई है। इंटरेस्टिंग। मजा है कि यही दरार उनकी बिजनेस में भी पड़ जाए और दोनों बिजनेस अलग अलग हो जाए, टूट जाए। क्या पता ऐसा ही हो जाए। किस्मत ने साथ दिया ना तो मौका भी मिल ही जाएगा। बस तुम अपनी आंखें जरा खुली रखना। मैं थोड़ी देर में हॉस्पिटल जा रही हूँ परीसा से मिलने। देखो तो सही हमारे फेंके हुए शक की कंकरियों से उसकी पुरसुकून जिंदगी में कितनी बेइत्मीनानी आई है।
हरीम के स्कूल गए थे? भाई बहुत गुस्से में है हमजा। मुझे उसके गुस्से की परवाह नहीं है। उन्होंने कहा है वो पुलिस में कंप्लेंट कर देंगे। करवा दे। अच्छा, हम अपना बेबी का नवीन, मैं हरीम से दस्तबरदार नहीं हो सकता और ना हूंगा। रही बात हमारे बच्चे की, तो मैं भी नहीं चाहता। जब एक बात हम दोनों के बीच क्लियर है तो फिर बार बार क्यों दोहराती हो? क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आप और भाई एक दूसरे के मुकाबले आके खड़े हो हमजा। ये तो वक्त बताएगा कौन किसके मुकाबले खड़ा होता है, कौन जीतता है और कौन हारता है। किसका फोन? पता नहीं, अब कोई रॉन्ग नंबर लग रहा है। अरे इस नाम को पुकारने का हक तुम काफी अर्सा पहले खो चुके हो। जानता हूं, याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्यों कॉल किया मेरी बेबी को? बात करनी है परी से। क्या बात है? जिस तरह मैंने तुम्हारे फोन से उसका नंबर ब्लॉक किया है, तुम भी उसी तरह उसे अपनी जिंदगी से ब्लॉक कर दो। मैं तुम्हारे आसपास उसे देखना नहीं चाहता। और जो भी टेंशन चल रही है उसका हरीम को ना पता चले। मैं नहीं चाहता कि वो डिस्टर्ब हो। हरीम सो गई है? लिटा दिया था मैंने, पता नहीं सोई है कि नहीं सोई।
बाबा से नाराज हो? बाबा से बात नहीं करनी? बाबा की तरफ देखो। आपने मम्मा को क्यों डांटा? यार गुस्सा आ गया था। आपको पता है मम्मा बहुत रो रही थी। आई नो। चले, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि आइंदा आपकी मामा को कभी नहीं डांटूंगा। पक्का प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस। स्टोरी टाइम। चले स्टोरी सुनाते हैं। एक दफा का जिक्र है कि दूर, बहुत दूर एक जंगल था। उस जंगल में एक बादशाह था। तो एक दिन एक चिड़िया उड़ती हुई आई और उसने आके पूछा कि जंगल के सारे जानवर कहां गायब हो गए। उसने सोचा कि मैं जंगल के बादशाह से जाके पता करती हूं। जब वो जंगल के बादशाह के पास जाके पहुंची